अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो ये है इलेक्शन का दिन और शब मिराज का दूसरा दिन है। हमने रोज़ा रखा हुआ था और यहाँ हम जा रहे थे वोट डालने के लिए। ये आगे छोटा बेटा जा रहा है अबू बकर, और इनके पास बैच था, ये तराजू भज्जू के इनके बाबा ने ला के दिया था बैच। तो इनके बाबा ने कहा था तराजू को वोट डालना क्योंकि हम हैं जमात इस्लामी के साथ। तो इंसाफ का तराजू, पता नहीं इंसाफ होता या नहीं होता, वल्लाह आलम। बट जो हस्बैंड ने कहा है मैं तो वही करूँगा। ये देखें, आपको सारे से नज़र आ रहा होगा, मैं वीडियो बनाती भी जा रही हूँ। ये मैं हूँ और मेरी नन थी साथ बड़ी वाली। हम दोनों वोट डालने गए थे। आवाज़ अगर आपको थोड़ी सी वो इरिटेट करे तो सॉरी, क्योंकि वो ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये हमने वोट डाल दिया था, अब हम वापस आ रहे थे। तो यहाँ पर ना नन ने आना था, बड़ी वाली जो नंद है ना, बड़ी वाली नन जो है वो उनके एरिया में शायद उनका नाम नहीं आता, तो वो यहाँ आई थी ना अपनी अम्मी के घर, तो उनका वोट यहीं पर डलता है। तो हम उनके लिए थोड़ा सा नाश्ता पानी लेने गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आ रही थी। तो अच्छा लगता है घर में कोई आए और नाश्ता वाश्ता। तो यहाँ निम्को वगैरह हमने ख़रीद ली थी, निम्को चिप्स वगैरह जो भी है। और रमज़ान था तो अम्मी हम सब के लिए फुल्कियाँ बना रही थी। रोज़ा था, सॉरी, रमज़ान। तो बस गाइस, यहाँ पर अम्मी फुल्कियाँ बना रही थी क्योंकि अम्मी के हाथ की ही फुल्कियाँ हमें अच्छी लगती हैं और अम्मी बहुत खुशी से बनाती हैं। और रोज़ा रखा हो तो आपको पता है सबका दिल करता है कि हम हिस्सा लें सवाब के लिए और रोज़ेदार के लिए कुछ ना कुछ करें। तो यहाँ पर इसको बहुत तेज़ ऑयल को गर्म करना है। पहले तो हम इसको ऑयल को बहुत तेज़ गर्म कर लेंगे, नहीं तो ना अगर हम इसमें फुल्की फ़ौरन डालेंगे तो ये चिपक जाएगी। इसीलिए हमने ऑयल को तेज़ गर्म करना है। उसके बाद हम आंच को मीडियम रख देंगे, ठीक। और यहाँ पर अम्मी ने फुल्कियाँ डालना स्टार्ट कर दी हैं। और ये इसकी एक बात मैं आपको बताऊँ कि फुल्कियाँ ऊपर खुद उठ कर आएंगी। इसकी पहचान ये है कि अगर फुल्की आपकी सही बनेगी वो खुद ऊपर उठ कर आएगी। ये देखें, हमने कोई यहाँ पर ना चमचे से बार बार हिलाना नहीं है, चमचा नहीं चलाना, ये खुद ऊपर उठ कर आएंगी। फिर इसको पलटना है, ठीक है। जैसा कि एक तरफ से हो गई थी, ऊपर उठ के आ गई थी, देन हम उसके बाद इसको पलट रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑयल का बहुत ख़याल रखना है, इसमें ठंडा ऑयल ना हो, आँच का बहुत ख़याल रखना है। अक्सर लोगों की, और मैंने बाज़ार में भी मोस्टली देखी है कि गुठलियाँ होती हैं, अंदर गुठलियाँ जम जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अम्मी बहुत अच्छी बनाती है, मेरी नन भी बहुत अच्छी फुल्कियाँ बनाती हैं, लेकिन हमें अम्मी के हाथ की खानी थी तो हमने अम्मी से फरमाइश की थी। और अम्मी यानी कि सासू माँ हम अपनी सास को अम्मी ही कहते हैं। तो मेरी अम्मी तो है ही नहीं, तो इसीलिए मैं इनको ही अपनी अम्मी समझती हूँ। और बहुत अच्छी सास है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अब ये देखें, गरम फुल्की को एकदम हमने पानी में नहीं डालना, हमने थोड़ी देर उसको रख देना है। देन जब वो ठंडी हो जाएगी उसके बाद हमने पानी में इसको कर देना है। पानी में इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह छोड़ देना है ताकि ये फूल जाए। ताकि पानी जाएगा तो ये फूल जाएगी ना, नरम हो जाएगी फिर, ठीक है। पानी में 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, तो उसके बाद हम पानी से इसको अच्छी तरह निचोड़ के, इतना भी नहीं दबाना कि फुल्की टूट जाए, नाजुक होती है ना, प्यार प्यार से करना है। प्यार, जाहिर सी बात है, हर इंसान भी प्यार से ही समझता है। तो जो कोई खाने पकाने की चीज़ होगी वो भी प्यार से ही हैंडल होती है। एकदम हम उसको गुस्से से जज्बात से करेंगे तो वो ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। सब हर कोई प्यार ही चाहता है ना, प्यार प्यार से। ये देखें, मैंने अम्मी से कहा था अम्मी एक दिखाए इनको तोड़ के, तो अम्मी ने एक तोड़ कर दिखाई कि यहाँ पर कोई गुठली नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पर पुलाव गरम हो रहा था, जिनका रोज़ा नहीं था, बस मेरा नन का और छोटी देवरानी का ही तो रोज़ा था, बाकी किसी का नहीं था घर में ना। तो हम उनके खाने की तैयारी कर रहे थे, उनको खाना देना था। दोपहर को बड़ी नन भी आई हुई थी, तो उनके लिए हमने पुलाव गरम किया, बिरयानी बनी हुई थी वो गरम की। फिर हमने उनके लिए दस्तरखान लगवाया। और ये देखें, आप देख सकते हैं ये सब डाल रहे हैं। ये पुलाव था, आलू चिकन का पुलाव था, और चिकन की ही आलू चिकन की बिरयानी थी। जिसको बिरयानी खानी है, बच्चे ज़्यादातर बिरयानी शौक़ से खाते हैं, तो वो देखें बच्चे बिरयानी निकाल रहे हैं और मेरी नंद और नंदोई जो हैं वो पुलाव खा रहे थे, जिसको जो अच्छा लगे। और यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर दी थी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग जा रही थी, तो मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी थी। यहाँ पर मेरी नंद बना रही थी पकोड़े। मैं कहती हूँ कि मेरी नंद से बेहतर पकोड़े कोई बना ही नहीं सकता। मैं कोशिश तो कर रही हूँ और काफ़ी सीख गई हूँ, लेकिन अभी तक वो बात नहीं आई जैसे कि ना आनी चाहिए। इंशाल्लाह सीख जाऊँगी, इंसान सीखते सीखते ही सीख जाता है, एकदम तो नहीं सीखते ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पकोड़े आलू के बना रहे थे क्योंकि बेसन भी उसमें पतला चाहिए होता है ना, तो फिर वो
जितना फिर बेसन गाढ़ा बचता है उसके हम वो बना लेते हैं मिक्स पकोड़े। आलू का टाइम भी लगता है इसीलिए, और ये बात है कि आलू का टाइम लगता है, मिक्स तो बन जाते हैं जल्दी, आलू को गलने में टाइम लगता है, इसीलिए हम आलू के पहले। और यहाँ पर ना हसन को भूख लग रही थी तो मैंने ना आलू के पकोड़े में ही चंद दाने ना चिप्स के डाल दिए थे। वो बहुत रो रहा था कि मुझे चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए, तो मैंने आलू के पकौड़ों के साथ ही उसकी चिप्स डाल दी। यहाँ पर चिप्स भी हो रही है और पकोड़े भी साथ साथ बन रहे हैं। और यहाँ पर अम्मी चाट बना रही थी तो मैं अंदर कमरे में गई, मैंने कहा अम्मी रुक जाए, मैं अपने व्यूवर्स को दिखा दूँ कि अम्मी चाट भी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो आपको ये सारी रेसिपियाँ मिलेंगी। रमज़ान तो आने वाले ही हैं, देखें अल्लाह ताला बस हम सबको बरकतों से नवाजे, रमज़ान नसीब करे और बरकतें हमें दे। और ये देख सकते हैं कमरे में थोड़ा सा अंधेरा रहता है इसलिए आपको मोबाइल नज़र आ रहा होगा। तो हमने रात से भिगोकर छोले रख दिए थे और यहाँ पर ये आलू भी बॉईल कर लिए थे, हमने कट कर लिए थे। हम आलू छोलों के साथ ही ना हम आलू बॉईल कर लेते हैं, ईजी होता है ना फिर। और गैस का भी इतना मसला होता है, आपको पता है गैस इतना मसला करती है, तो जितना काम इंसान से निपटता है तो साथ साथ निपटाए। तो यहाँ पर हमने इमली का पल्म डाला था। छोले का मसाला होममेड है, वो मेरी सास ही बनाती है। आप बोलेंगे सारी चीज़ें सास नंदे, तो हम खुद क्या करते हैं, हम खुद भी करते हैं, आपको दिखाएंगे जब मैं खुद रेसिपी बनाऊंगी या खुद ट्राई करेंगे। देखिए मैं इतनी मास्टर नहीं हूँ खाने में, वैसे तो मैं अपने ससुराल वालों के साथ ही थी खाना पीना, अब अलहदा हुआ है ना, तो इसीलिए मैं इतनी खाने पीने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी बनाती हूँ मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। और आती काफ़ी चीज़ें मुझे भी आती, कभी मैं खुद बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने बनाई है। तो यहाँ पर अम्मी ने आलू डाल दिए थे और अम्मी ने ना धनिया ले लिया था, प्याज कह रही तुम बहुत देर करोगी, लाओ मैं खुद ही काट लूँ। यहाँ पर अम्मी ने गार्निश के लिए प्याज और धनिया लिया था। जब तक छोलों के ऊपर, चाट के ऊपर पापड़ी और प्याज और धनिया ना हो तो अम्मी कहती है इसका मज़ा ही नहीं आता। और आप ये देख सकते हैं हमारी फाइनली तैयार थी, लुक्स यम्मी वाओ। लेकिन हमें तो वेट करना था ना, हमारा रोज़ा था, एकदम इंसान के जहन से निकल जाता है क्योंकि वो रमज़ान होता है, रमज़ान में तो चले याद रहता है, लेकिन एकदम में नमक चखने लगी थी। मैंने कहा नहीं मेरा तो रोज़ा है। और यहाँ पर ये फ्रूट चाट बनाई थी तो मैंने कहा ये भी मैं अपने व्यूवर्स को दिखा दूँ। और यहाँ पर आलू के पकौड़े बन चुके थे और यहाँ पर बनाने थे मिक्स पकौड़े। मिक्स पकौड़े हमारे घर में ज़्यादा सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मेरे 2 देवर हैं, हस्बैंड है, वो शौक से खाते हैं, पालक के पकौड़े खाते हैं। अभी तो रमज़ान में मिर्चें बनेंगी और बटाटा बड़ा बनेगा, बहुत सी चीज़ें आपको बहुत मज़े मज़े की रेसिपी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ना गला बहुत ख़राब है मेरा, गले में बहुत दर्द हो रहा है ना, एकदम हवा ऐसी चेंज हो जाती है और कुछ गर्म ठंडा खा लो तो आपको पता है कराची वालों के लिए तो वैसे ये बहाना है, गले वाले ख़राब नज़ला। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मिक्स पकोड़े बन रहे हैं। और मैं जो नाश्ता लाई थी मैंने आपको दिखाया था, चिप्स वगैरह, वो यहाँ पर हम सर्व कर रहे थे, अब प्लेटों में डाल रहे थे। टाइम हो रहा था रमज़ान रोज़े का, रमज़ान बार बार मुंह पे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की तैयारी करते हैं ना तो जहन में बार बार रमज़ान आ रहा है। चल इंशाल्लाह रमज़ान भी आने वाला है। ये वीडियो डालते मुझे बहुत लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी बीच में और थोड़ा मेरा वॉच टाइम और व्यूज़ कम होने लग गए थे तो मेरा दिल उदास हो गया था, इसीलिए मैंने ना वीडियो डालना छोड़ दी। फिर मैंने हिम्मत पकड़ी, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैं तो अपनी मेहनत करूं, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगी, इसलिए मैंने दोबारा कोशिश की और वीडियो बनाना स्टार्ट की। और आप ये देख सकते हैं दस्तरखान प्रॉपर तरीके से सज चुका है और भाई सबर कर रही हूँ पीछे से गली में, मुझे नहीं पता क्या चीज़ बेचने वाला आया हुआ, उसकी भी आपको आवाज़ आ रही होगी और बच्चे रो रहे हैं उसकी भी। क्या करें, हम हाउस वाइफ के साथ यही होता है, आप देख सकते हैं हम इतनी मेहनत करते हैं। मैं छुप छुप के कोना तलाश करती हूँ कि कोई ना आवाज़ दे मुझे, कोई कुछ ना, वो फिर अच्छा नहीं लगता। बैड कमेंट्स आते हैं ना, लोग नेगेटिव वो करते हैं कमेंट्स, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर बस दस्तरखान की तैयारी हो रही थी लगने की और अल्लाह ताला ने खाने के लिए दस्तरखान पर बहुत कुछ दिया, नेमतें अपनी नेमतों से नवाजा। हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है। ठीक है, तो फाइनली सब चीज़ें रेडी थी, फ्रूट चाट, छोलों की चाट और पकोड़े, आलू के मिक्स पकोड़े, चिप्स बच्चों के लिए फ्राई की थी, फ्रेंच फ्राइज़ और समोसे ले आए थे मेरे देवर को। समोसे हमने घर में बनाए थे, कुछ बाज़ार के आए थे। और यहाँ पर जो नाश्ता था मैं लाई थी ये फिंगर चिप्स और गाठियाँ वगैरह, जो भी बच्चे खाते हैं उनकी पसंद के। तो बस यहाँ पर, और मैंने नाश्ते से पहले की भी आपको दिखाई है और अब मैं नाश्ते के बाद की भी आपको दिखाऊंगी कि इंसान दावत हो, रोज़ा हो। और यहाँ पर ये थाली सजी हुई थी मेरी सास की, अम्मी की, यहाँ पर खीर की सकोरियाँ आई थी, ये देख सकते हैं आप।
हम सबसे पहले अपने घर में अपनी सास को देते हैं, क्योंकि बड़े जो होते हैं उनसे ही बरकत होती है, घर की रौनक होती है बच्चों से और बड़ों से। तो हम पहले चीज़ उनको देते हैं, बाद में हम खुद खाते हैं सब। और यहाँ पर ये दस्तरखान लग चुका था, आप देख सकते हैं। और मैं आपको इसके बाद का भी दिखाऊंगी। सब कुछ खा लें ये देखें, सबकी प्लेटें बन चुकी थी, इसलिए ये आपको खाली खाली लग रहा है। और इसके बाद भी अभी खाली ही होगा। इतना कुछ तो इंसान थोड़ा थोड़ा खाता, रोज़े का पेट होता है, इतना कहाँ खाया जाता है। ठीक है, अब ये है बीफ आफ्टर की। ये देखें, सब खाकर उठ चुके थे नमाज वमाज के लिए। अल्लाह का शुक्र है, हमारे घर में सब नमाज़ पढ़ते हैं, देवर नंद सास। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 वक्त तो नहीं, किसी किसी की कभी कज़ा हो जाती है। तो ये देखें, हम सब खा पी के उड़ गए थे। वही ना, तैयारी में इंसान 2 दिन 3 दिन से लगा रहता है, और फिर जब खा पी के सब ख़त्म हो जाए तो फिर, और जो बर्तन की बारी आती है ना, उसमें तो मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन खुशी होती है इंसान को, चलें के काम हमारा अच्छे से हो गया, निपट गया, मेहमान खुश हो गए, और हमारे पर घर की जो है तैयारी व्यारी वो मुकम्मल हो गई। किसी को शिकवा शिकायत ना हो। आजकल शिकवे शिकायतों का दौर नहीं है, इंसान की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कि एक पल में क्या हो जाए। एक वाक़या है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। मेरी नन की बेटी पढ़ती है कॉलेज में, तो उनके फ्रेंड के साथ ही होता है। इंशाल्लाह मैं आपको किसी वीडियो में सुनाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर शाम को चाय का वक्त हो गया था, सब नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम चाय निकालेंगे। और यहाँ पर रात को खाने में बनाया था कढ़ाई या चार, कुछ याद नहीं है मुझे। और यहाँ पर ये मेरी थाली बच गई थी, तो मैंने छोटी प्लेट में करके रख दी थी। मैंने कहा रात में भूख लगेगी तो खाऊंगी। और यहाँ पर चाय का पानी रख दिया था, जब सब नमाज वमाज़ पढ़ लेंगे चाय बनाएंगे। और ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।